नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए समूचे प्रदेश भर में 559 बूथ बनाए गए हैं। शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज में किया है। खास रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री ने की टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 6,28,000 किशोरों को लगेगा टीका। 7 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य। 1 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा लक्ष्य। 15 से 18 वर्ष के किशोरों ने किया शुक्रिया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कई बच्चों का टीकाकरण हुआ। समूचे प्रदेश भर में 6,28,000 किशोरों को यह टीका लगेगा। यही नहीं, 50,000 से ज्यादा बे बच्चे हैं जो अन्य प्रदेश से आते हैं, उनको भी टीका लगाया जाएगा। करीब 7 लाख से ज्यादा किशोरों को लगने वाले टीकाकरण को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि समूचे प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा और आने वाले दिनों में कोरोना जैसे हालात से निपट सकेंगे। सभी जो 15 से 18 साल के बीच में आने वाले हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो वैक्सीन लेकर सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाएंगे। और साथ में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले एक श्रेणी के लोगों को, फिर दूसरी श्रेणी के लोगों को, अब 15 से 18 साल के इन बच्चों के लिए भी जो है, इन वयस्कों के लिए, इनके लिए, सबके लिए जो वैक्सीन लेकर आए हैं। और इसको हम लोग जो 6,28,000 पूरे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले हमारे वयस्क हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अगले 7 दिनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि वैक्सीनेशन कर देंगे। टीकाकरण अभियान कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उन्होंने कहा कि लगातार बैठकें की जा रही हैं और कठिन से कठिन निर्णय भी लिए जा रहे हैं ताकि बढ़ते कोरोना के मरीजों और ओमिक्रॉन के आंकड़ों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके लिए आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत दी गई है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश में 6,28,000 छात्र छात्राओं को जो कि 15 साल से 18 साल के हैं, उनको वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। और हमने 1 हफ्ते और मैक्सिमम 10 दिन ये टारगेट रखा है कि 10 दिन में हम पे वैक्सीन भी पर्याप्त है और 100% जो है छात्र छात्रों पे वैक्सीन लगाने का टारगेट हमारे स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। वहीं टीका लगवाने पहुंचे 15 से 18 वर्ष के किशोरों ने प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा किया है। छात्रों ने बताया कि टीका लगने से वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि सभी छात्रों को यह टीका लगना चाहिए ताकि कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को रोका जा सके। मैं बाकियों को भी इंकरेज करूंगी कि आप भी वैक्सीनेशन लगाएं। ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए कि आप सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सारा कंट्रोल करा वैक्सीनेशन वगैरह का। एंड आई एनकरेज एवरीवन कि वो भी वैक्सीनेशन लगाए। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि वैक्सीनेशन लग गई है। लाइक अब कुछ ज़्यादा डर नहीं है कि वैक्सीनेशन लग गई है और जा सकते, बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, लाइक सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं एंड सब लोग सेफ हो जाए, पूरी वर्ल्ड कोरोना से फ्री हो जाए। बढ़ते कोरोना मरीजों और ओमिक्रॉन के आंकड़ों को देखते हुए ये टीकाकरण अभियान कितना कारगर साबित होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब देखना होगा कि किस तरह सरकार तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होती है। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। पौड़ी में 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को कोविड का टीकाकरण शुरू किया गया है, जिसके चलते जिले के 438 सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में करीब 35,000 से अधिक छात्र छात्राओं को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाएगा। स्थानीय विधायक ने जहां प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, वहीं सभी बच्चों से कोविड-19 का टीका लगाने की अपील की है। टीकाकरण के दौरान बच्चों में उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है। पिछले साल देखा है कोरोना से क्या हाल हुआ है देश का। मुझे भी कोरोना हुआ था
इसलिए मैं आज पहली दिन यहाँ आया हूँ ताकि एक प्रिकॉशन हो जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि जो हमारे ये नौनिहाल हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, इस उम्र में अगर इनके लिए सही वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 15 से 18 वर्ष की आयु का है इस वैक्सीनेशन से न छूट पाए। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है और स्कूल प्रबंधन और आम जनता और बच्चों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर सी है। मुझे बहुत खुशी है कि टीका लग गया हमारे लिए, हमें बहुत खुशी है और ये एक अपील है कि उन्होंने हमारे लिए जल्दी से टीकाकरण की शुरुआत की। मसूरी में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। कोवैक्सीन लगाने को लेकर कुल 5 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ में 100 बच्चों का प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और सभी किशोरों से टीका लगाने की अपील की है। खुशी हो रही है कि वैक्सीनेशन फाइनली हो रहा है 15 to 18 के लिए। पहले थोड़ा सा डर रहता था क्योंकि एग्जाम्स वगैरह सब कुछ हो रहे थे और वैक्सीनेटेड नहीं थे हम लोग, सिर्फ मास्क का हेल्प थी, लेकिन वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ, वेरी थैंकफुल। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी सर को। ये आज से सरकार की तरफ से 15 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण मसूरी में स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमने शुरुआत वाइनबर्ग एलएन स्कूल से की है। धीरे धीरे हम मसूरी के जो भी बोर्डिंग स्कूल हैं इनको लेंगे और यहाँ पर टीकाकरण का शुरू कर देंगे। जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 वाले, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया और इसी के तहत हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। यहाँ की हरिद्वार में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि 1 सप्ताह में 100% टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर भी छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बार बार नई स्टेजेस आ रही हैं कोरोना की, जैसे अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, तो बच्चे इससे बचे रहें और वो सेफ रहें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही इनिशिएटिव है। आसपास सेंटर्स इसके बनाए गए हैं। आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि जो भी हमारे विद्यालय हैं वहां पर इसका सेंटर बनाया गया है और इसमें शिक्षा विभाग को मुख्य दायित्व दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में सभी विकास खंडों में आज से 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को कोविड की पहली डोज लगनी शुरू हो गई है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राएं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते भी नजर आए। वहीं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद स्कूली छात्रों ने खुशी जाहिर की। पिथौरागढ़ में 15 से 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरुआत कर दी गई है। हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाकर के विभिन्न बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। ये जो वैक्सीनेशन कराई जा रही है बहुत अच्छी बात है और सारे युवाओं को लगानी चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगने लग गया, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी और साथ ही हमें कोरोना से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा हर मौसम में सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से 4 धाम सड़क परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये ऑल वेदर रोड उत्तराखंड वासियों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़ेगी, जिसके तहत प्रस्तावित रूट में मौजूदा राजमार्ग को 10 मीटर चौड़ीकरण के साथ इसे 2 लेन सड़क में परिवर्तित किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 13 बाईपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे भूस्खलन से बचने के लिए सभी स्थानों पर पहाड़ों को पर्यावरणानुकूल सुदृढ़ किया जा रहा है। 4 धाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक ब्रह्मपुत्र
रामपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना का कार्य व सांकड़ी धार, देवप्रयाग व श्रीनगर क्षेत्र को भूस्खलन मुक्त करने का काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को किया जा चुका है। इस परियोजना के बन जाने से 4 धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को खासकर बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे प्रदेश में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी रोजगार का सृजन होगा। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details contact 1800-300-26072. नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत जरूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी जरूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज उनका पालन जरूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता। अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है, कोविड से सबको बचाना है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश।
एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून के परेड ग्राउंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद दिल्ली का रहने वाला कोई भी सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। उत्तराखंड में भी सरकार बनने पर कोई भी सिपाही शहीद होगा तो 1 करोड़ की सम्मान राशि उसको दी जाएगी। इसके साथ ही रिटायर्ड फौजियों को सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि आपको अगर फौजियों का साथ मिला तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने जानबूझकर बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी शिक्षा देकर बाबा साहब का सपना पूरा करेगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली की सौगात केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही दे सकती है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। कर्णप्रयाग में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कहा कि नया साल होते ही सरकार ने फिर से महंगाई बढ़ा दी है। जहां सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है, वहीं दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ब्लॉक मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, नगर मुख्यालयों में जो है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो जीएसटी के दामों में इन्होंने अप्रत्याशित वृद्धि की है, उसके खिलाफ आज प्रदेश सरकार का पुतला दहन यहाँ पर किया गया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शराब और खनन की नीतियों को बनने में 1 दिन का भी समय नहीं लगता, लेकिन महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकार कोई भी नीति नहीं बना पा रही है। इससे यह साबित हो गया है कि भाजपा सरकार आम जनता के लिए कोई नीति नहीं बनवा पा रही है, जिससे 2022 में बीजेपी की सरकार की विदाई तय हो गई है। ये असली वास्तविकता आज के जीवन की है। ये गरीब आदमी, मिडिल क्लास जो परिवार है, ये आज उसको झेलने, उसका सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर हो चुकी है और अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उसके बावजूद महंगाई चरम सीमाओं को पार करते हुए, हदें पार करते हुए, खनन की लूट मची हुई है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर है। हम ये कहते हैं कि आज गरीब का चूल्हा जो है वो जलना मुश्किल हो गया है। तेल पकड़ से बाहर है, गैस पकड़ से बाहर है और दूसरी तरफ गाल बजाए जा रहे हैं कि जनता खुश है। खबर कालाढूंगी से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 12 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत मौजूद रहे। मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि निःशुल्क टैबलेट वितरण से बच्चों का भविष्य संवरेगा। धामी सरकार ने छात्रों के लिए यह अच्छा निर्णय लिया है। आप मेहनत करो। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट देने के कार्यक्रम का उद्घाटन 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया और सभी विद्यालयों में भी उस दिन कार्यक्रम हुआ। यहाँ से मेरे को भी यहाँ आना था, लेकिन उस दिन कार्य व्यस्तता के कारण यहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया था। अभी बहुत सी जगह और जगह में नहीं हो पाया है। यहाँ के इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो टैबलेट दी जा रही है वो बांटे गए हैं। पौड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। यह प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में किया गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि पूरे देश और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे
किए थे, लेकिन सब झूठे साबित हुए हैं, जिससे प्रदेश की जनता काफी परेशान है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार। आज आप आलम देख रहे हैं कि हर आदमी, उत्तराखंड की जनता हो चाहे देश का हर व्यक्ति हो, पढ़ लिख कर आज बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने हमें 5 साल के शासन में बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया और तमाम जन विरोधी नीतियां इनकी रही। सितारगंज में 14 दिसंबर को पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की घटना की गई थी। घटना के बाद सितारगंज पुलिस ने उल्टा पेट्रोल पंप कर्मियों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर दी, जिसके विरोध में आज सभी पेट्रोल पंप डीलर्स ने गुरु नानक पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। रिफिलिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि कई बार प्रशासन को लिखित ज्ञापन देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पंप पर काम कर रहे कर्मचारी काफी डरे हुए हैं। वो सांकेतिक धरने पे बैठे हुए हैं और उनके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी सूचना एसडीएम महोदय द्वारा दी गई है और उनके द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है वो जिलाधिकारी महोदय को अपने माध्यम से। सितारगंज के डीलर्स मेरे टच में थे, ये बेचारे बड़े परेशान थे, यहाँ का स्टाफ बहुत डरा हुआ था और चूंकि यहाँ की पूरी एसोसिएशन है हमारी जिला लेवल की एंड स्टेट लेवल की, फिर इंडिया लेवल। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अलग अलग स्थानों से 8 बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। वहीं पुलिस ने सभी 8 बाइक बरामद कर ली हैं। आरोपी ने बताया कि वह नशे के शौक को पूरा करने के लिए बाइक चुराता था। पीर बाजार से रंगे हाथ पकड़ा गया था एक बाइक चोरी करते हुए और पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पे अब तक 9 बाइक बरामद हो चुकी हैं और उसको अभी आज पेश किया जाएगा। हरिद्वार में जंगल क्षेत्र से निकलकर एक सांभर आबादी क्षेत्र में घुस आया। सांभर खून से लथपथ था। रेलवे स्टेशन के सामने एक मिष्ठान भंडार में घुस गया, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने सांभर आने की सूचना वन विभाग को दी। इस दौरान लोगों ने शोर के डर से सांभर दुकान के बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू कर लिया।